नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा? चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया है। कौन से स्थान पर है? तो ये मेसा के पठार चित्तौड़ पर स्थित है। ठीक है, मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उस पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्वेश्चन आ जाए कौन से पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है? तो मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और किस नदियों के किनारे हैं? तो गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट, प्रथम लिविंग फोर्ट है राजस्थान का। ये राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है चित्तौड़गढ़, और सोते हुए सिंह के समान दिखाई देता है। सोते हुए सिंह के समान दिखाई देता है और प्रसिद्ध गिरी श्रेणी का दुर्ग है। ठीक है, प्रसिद्ध गिरी श्रेणी का दुर्ग है। तो ये उपनाम याद रखने हैं आपको कि राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ जाएगा। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। सभी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और किस किले की आकृति सोते हुए सिंह के समान दिखाई देती है? तो वो होगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी मिलती है। तो वीर विनोद दुर्ग जो ग्रंथ हैं उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तारित किया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साखे हुए? 3। कब कब? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, और 1534 में, और एक हुआ 1567-68 में। तो 3 दुर्गों के 3 शाखाओं की आपको बात करने हैं। तो 3 शाखाएं आपको याद रखने हैं कौन कौन सी कब कब हुए। ठीक है, तो 303 में हुआ, फिर उसके बाद 1534 में हुआ, फिर उसके बाद 1567-68 में हुआ। ये 3 शाखे याद रखने हैं आपको। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर खेती भी होती है, खेती भी की जाती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर खेती भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिला एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, और कब करवाया? 1440 से 1449 के बीच। ठीक है, तो राणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1440 से 1449 के मध्य 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, अब विजय स्तंभ के बारे में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा के द्वारा। इनके निर्माण काल क्या है? 1440 से 1449 के मध्य। इनका वास्तुकार कौन है? जेता है, और सहयोगी वास्तुकार है नापा और पूजा। किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऊंचाई कितनी है? 120 फीट ऊंचाई है। जमीन से 122 है, और ऐसे इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 30 फीट, और मंजिला कितना है? 9 मंजिला इमारत है। कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। ठीक है, इनके विजय स्तंभ को और किन नामों से जाना जाता है? तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। R.B. सोमाली ने इसको विष्णु ध्वज कहा है। मूर्तियों का शब्दकोश कहते हैं इसको। मूर्तियों का विश्वकोश कहा जाता है। मूर्तियों का अनमोल खजाना कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को अपनाया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो ये विजय स्तंभ के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं पहली बात तो, और मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं इस विजय स्तंभ
ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मूर्तियों का शब्दकोश, मूर्तियों का विश्वकोश और अनमोल खजाना कहा जाता है। ठीक है, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। और प्रतीक के चिन्ह के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस ने इसे अपने प्रतीक के रूप में अपनाया है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 1949 में डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो 1949 में इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। कितनी बार? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। फर्ग्यूसन ने इस विजय स्तंभ को रोम्स के टार्जन से भी सुंदर बताया है। ठीक है, जेम्स टोड ने इसे विजय स्तंभ को दिल्ली के कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जेम्स टोड का क्या कथन है, फर्ग्यूसन ने क्या बोला है। ठीक है, और 9वीं मंजिल में क्या लिखा है, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम्स के टार्जन से भी श्रेष्ठ बताया, सुंदर बताया, और जेम्स टोड ने दिल्ली के कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है जिसका निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। ठीक है, इसका निर्माण 11वीं-12वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 11-12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। जैन बगेरवाल जीजा शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है ये, और यहाँ पर आदिनाथ का स्मारक भी बना है। इसकी ऊंचाई 75 फीट है और 7 मंजिला है। ये भी आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किन किन राजाओं महाराजाओं की छतरियां हैं? ठीक है, तो जयमल पत्ता की छतरी हैं, बाघ सिंह की छतरी है, संत रैदास की छतरी है, वीर कल्ला जी की छतरी है और गोरा बादल की छतरी है। ये 5 छतरियाँ जो परीक्षा में पूछी गई हैं, बार बार परीक्षा में आती रहती हैं। किन किन की छतरी हैं? जयमल पत्ता की छतरी है, बाघ सिंह की छतरी है, संत रैदास जी की छतरी है, रैदास जी मीरा के गुरु रैदास जी की छतरी है, और वीर कल्ला जी की छतरी भी बनी हुई है। और वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है, और गोरा बादल की छतरी है। ठीक है, तो जयमल पत्ता, बाघ सिंह, संत रैदास, वीर कल्ला जी और गोरा बादल जी की छतरियाँ कहाँ पर हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से मंदिर बने हैं। ठीक है, तो मंदिर भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो मंदिर है, काली माता का मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर है, मोकल मंदिर है, सूर्य मंदिर है, मीरा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, और 27 जैन मंदिर, 27 देवरा का मंदिर है, एक श्रृंगार चौरी भी है। ठीक है, तो ये मंदिर है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना।